फतेहपुर में टीकाकरण के दौरान गलत तरीके से इंजेक्शन लगाने से 2.5 साल की मासूम की मौत। नाराज परिजनों ने स्वास्थ्य केंद्र में हंगामा किया। सीएमओ ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। आजमगढ़ को मिली योगी सरकार की बड़ी सौगात। मंडलीय अस्पताल को हाईटेक बनाने और अस्पताल में विशेषज्ञों की कमी दूर करने के निर्देश। अयोध्या में सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट सोलर सिटी को धरातल पर उतारने का काम शुरू। नगर निगम ने इलाके में ड्रोन से करवाया सर्वे। 12,000 छतों पर लगेंगे सोलर पैनल। बाराबंकी में भीषण गर्मी का प्रकोप। गर्मी के प्रभाव से बच्चे के लिए नदी का सहारा ले रहे लोग। नदी में छलांग लगाते बच्चों का वीडियो वायरल। पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में पेड़ गिरने से हादसा हुआ। पेड़ की चपेट में आने से तार टूटकर गिरा। सड़क किनारे खड़े युवक की करंट लगने से मौत हो गई। आगरा के कमला लंगर क्षेत्र में सीवर टैंक की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। सफाई में उतरे 4 सफाई कर्मियों में से एक दम घुटने से उसकी मौत हो गई। जांच में जुटी पुलिस। राजधानी लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी का शुभारंभ। प्रधान प्रमुख वन संरक्षक ने किया शुभारंभ। लोगों ने नाइट सफारी को लेकर खुशी जताई। आगरा की इलाहाबाद सिंह यूनिवर्सिटी पर पैसे लेकर नकल कराने का आरोप। छात्रों ने पैसे लेकर नकल कराने और प्रवेश देने का आरोप लगाया। प्रयागराज में माफिया अतीक और अशरफ की हत्या मामले को लेकर जांच तेज। एसआईटी हत्या आरोपियों के खिलाफ जल्द दाखिल करेगी चार्जशीट। आजमगढ़ में दबंगों की दबंगई। घर के बाहर खड़ी कार में आग लगाई। आग लगाने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। फिरोजाबाद में एक युवती पर एसिड अटैक का मामला आया सामने। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवती की शिकायत पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गाजीपुर में सिरफिरे आशिक ने स्टेज पर दुल्हन की मांग में भरा सिंदूर। ग्रामीणों ने सिरफिरे को पकड़कर पुलिस को सौंपा। आरोपी युवती को कर रहा था ब्लैकमेल। चंदौली के सैयद राजा इलाके में अज्ञात लोगों ने गुमटियों में आग लगा दी। राख के बीच से एक शख्स का जला शव बरामद किया गया। अयोध्या के रौनाही पुलिस को इंटरस्टेट चोरों के गिरोह का शिकंजा मिला है। पुलिस ने गिरोह के एक चोर को पकड़ा है। आरोपी 32 मुकदमों में फरार चल रहा था। आगरा के ढोकी इलाके में चोरों ने एक दुकान पर बोला धावा। दुकान की छत, लाखों का सामान और कैश लेकर उड़े चोर। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। शाहजहांपुर में हैंडपंप से पानी भरने को लेकर रिश्तों का कत्ल हुआ है। भाई ने भाई की हत्या की। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार किया। हरदोई में क्रिकेट मैच खेलने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर बरसाई लाठियां। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना इलाके में मामले विवाद में भिड़े 2 पक्ष। दोनों गुट ने एक दूसरे पर पथराव किया। हंगामा और पथराव का वीडियो वायरल। वाराणसी में रूसी डॉक्टर को भाई सनातन संस्कृति। काशी नगरी में रहने वाले रूसी नागरिक डॉक्टर एंटीनो दीक्षा लेकर बने अनंतानंद। यूपी में एमएलसी की 2 सीटों पर बीजेपी के पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह का नामांकन। नॉमिनेशन के दौरान सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। 29 मई को होगी वोटिंग और काउंटिंग। मिशन 2024 के लिए यूपी बीजेपी का महामंथन। बरेली में भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ब्रज क्षेत्र की बैठक। गोरखपुर में धर्मपाल सिंह की मौजूदगी में कार्यसमिति की मीटिंग। नगर निकाय चुनाव में हार के बाद मायावती ने किया मंथन। खराब प्रदर्शन वाले नेताओं पर गिर सकती है गाज। 2024 में लोकसभा की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी। एमएलसी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने किया नामांकन। राम करण निर्मल और राम जतन राजभर ने किया पर्चा दाखिल। समाजवादी पार्टी ने की समीक्षा बैठक। निकाय चुनाव में हार के बाद पार्टी हार के कारणों की समीक्षा कर रखी है और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बना रखी है। वाराणसी में पटरी पर सो रहे बच्चे को कार सवार युवकों ने किया अगवा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने 4 संदिग्धों को पुलिस हिरासत में लिया। माफिया अशरफ के साले सद्दाम की दुबई की तस्वीरें वायरल। आतिक अशरफ पर शिकंजा कसते देख सद्दाम के दुबई भागने का शक। एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। जौनपुर में ऑटो ड्राइवर की हत्या। रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला शव। वारदात के पीछे अवैध संबंध को बताया जा रहा है वजह। शाहजहांपुर में अस्पताल के चैम्बर में दुपट्टे के फंदे से लटका मिला महिला डॉक्टर का शव। पुलिस के पहुंचने से पहले ही शव नीचे उतारा गया। पति ने जताई हत्या की आशंका। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। सुल्तानपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रेलर ने बाइक
बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 लोगों की मौत। मेरठ में सफाई को लेकर 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। सफाई कर्मियों ने थाने का घेराव किया। पुलिस ने केस दर्ज कर शांत कराया मामला। अयोध्या में राम पथ निर्माण के दौरान पानी की सप्लाई की पाइप कट गई। अंगूरी बाग समेत कई इलाकों में 3 दिन से पानी की सप्लाई ठप है। बागपत के बिजली घर में रखी ट्रांसफार्मर मशीन में अचानक से भीषण आग लग गई। धमाके के साथ आग लगने से धू-धू करके जली मशीन। बिजली की लाइन काटकर बुझाई गई आग। पीलीभीत में शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली के पोल में आग लग गई। बिलसंडा कस्बे का मामला बताया गया। हल्द्वानी की लालकुआं की नगीना कॉलोनी पर बुलडोजर की कार्रवाई। रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए थे करीब 400 घर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चल रही कार्रवाई। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे के भीतर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में मौसम रहेगा खराब। कई जिलों में हल्की बारिश। नगर निकाय चुनावों में हार के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती की समीक्षा बैठक। लखनऊ में प्रदेश बीएसपी कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ मीटिंग। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की समीक्षा बैठक। निकाय चुनाव में हार के बाद पार्टी हार के कारणों की समीक्षा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति पर मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का आयोजन। मोदी कैबिनेट में फेरबदल। किरण रिजिजू से कानून मंत्रालय छिना। अर्जुन राम मेघवाल को दी गई कानून मंत्री की जिम्मेदारी। प्रयागराज में पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान। बोले, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संवाहक लगे हैं, आधारशिला बन रही है, संविधान में संशोधन हो सकता है। सीएम योगी के निर्देश पर आज से चलेगा महाअभियान। अवैध टैक्सी, बस, रिक्शा स्टैंड का संचालन और वसूली करने वालों पर होगी कार्रवाई। सभी कमिश्नर, डीएम और एसपी को दी गई जिम्मेदारी। सहारनपुर में तेज आंधी और बारिश से भारी नुकसान। पेड़ और बिजली के पोल भी टूटे। आम की फसल को भी नुकसान। शाहजहांपुर में आंधी के साथ हुई बारिश। सुहाना हुआ मौसम। उमस भरी गर्मी से राहत मिली। आम की फसल को नुकसान। इटावा में बारिश की वजह से कई जगह जल जमाव हुआ। मैनपुरी अंडरपास में फंसी 30 मुसाफिरों से भरी बस ट्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। चित्रकूट में शॉर्ट सर्किट से कच्चे घरों में आग लग गई। 7 घर जलकर राख हो गए। कैश, घर का सामान और 4 बकरियां जल गई। एटा में आग का तांडव। सूखे तालाब में खड़ी झाड़ी में लग गई आग। हजारों चिड़ियों के जलकर मरने की आशंका। आग लगने की वजह का भी पता नहीं। झांसी में संदिग्ध हालत में किराने की दुकान में आग लग गई। लाखों का नुकसान पहले भी लग चुकी है इस दुकान में आग। भदरवारा गांव में हादसा हुआ है। नोएडा में प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर बेटे पर बुजुर्ग मां के साथ मारपीट का आरोप लगा है। मारपीट का वीडियो वायरल। धनकौर थाना का मामला। फिरोजाबाद में एक सिपाही और ग्रामीणों के बीच मारपीट, वीडियो वायरल। 14 मई का मामला। पुलिस के मुताबिक सड़क पर गाड़ी खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ था। बाराबंकी में ट्रेन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, नहीं हो पाई शिनाख्त। गोंडा में महिला और उसके भाई के साथ ससुराल वालों ने मारपीट की, वीडियो वायरल। तीसरी बार भी बेटी होने की वजह से मारपीट। अमरोहा में कॉटन के कारखाने में काम कर रहे युवक की हार्ट अटैक से मौत। मौत की लाइव तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। प्रयागराज में बिल्डर के घर में हुई डकैती का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 11 मई की रात चैनल तोड़ घर में दाखिल हुए थे बदमाश। लूटे गए लाखों रुपए कैश और सोने चांदी की जेवर। आजमगढ़ में तेज रफ्तार बाइक के साथ युवक ने किया स्टंट, वीडियो वायरल हुआ। पुलिस को वीडियो ट्वीट करके कार्रवाई की मांग की गई। सुल्तानपुर में ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर बताई। सिद्धार्थनगर में पेड़ से टकराने के बाद गाड़ी में आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। बाइक सवार को बचाते हुए हादसा हुआ। संभल में तेज रफ्तार टेम्पो पलटा। हादसे में एक शख्स की मौत, 5 लोग घायल हो गए। हरदोई में रेल ट्रैक पर बड़ा हादसा। मालगाड़ी की चपेट में आने से 6 से ज्यादा गौवंशों की मौत। रेल मार्ग 2 घंटे बाधित रहा। उत्तराखंड में अवैध मजारों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी। रामनगर के कॉर्बेट पार्क में फिर की गई कार्रवाई। ढेला रेंज और मोर घट्टी में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। चमोली में हेलंग बाईपास निर्माण कार्य से हटी रोक। जोशीमठ में भूत हिसाब के बाद निर्माण कार्य पर रोक लगी थी। जोशीमठ शहर को बाईपास करेगा बद्रीनाथ हेलंग मार्ग।
सिद्धार्थ मैया को कर्नाटक का ताज, डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम पर राजी। 20 मई को होगा शपथ ग्रहण। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने अर्जी दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। चंदौली के रहने वाले सेना के जवान आलोक राव शहीद। मणिपुर में नक्सली मुठभेड़ में 10 मई को हुए थे घायल। कोलकाता के कमांड अस्पताल में चल रहा था इलाज। पैतृक गांव रसिया में होगा अंतिम संस्कार। इटावा के मुख्य विकास अधिकारी और जिला विकास अधिकारी को पद से हटाने की मांग। बीजेपी नेता ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेटर लिखा। दोनों के कामकाज पर उठाए सवाल। अलीगढ़ में प्राचीन हनुमान मंदिर में मुसलमानों की एंट्री बैन। हिंदू भक्तों के लिए भी ड्रेस कोड जारी। छोटे कपड़ों और कटी फटी जीन्स बैन। मंदिर के महंत ने जारी की गाइडलाइंस। पीलीभीत में तेंदुए का आतंक जारी। बंजरिया गांव में चारा काटने गया युवक तेंदुए के हमले में घायल हो गया। बीते 15 दिन में तेंदुए हमले में 10 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इटावा में एसएसपी ने कानून व्यवस्था का किया औचक निरीक्षण। शास्त्री चौराहा पर की गाड़ियों की चेकिंग। फर्रुखाबाद में खीर का प्रसाद खाने से 80 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। उल्टी, दस्त और पेट में दर्द की शिकायत। जिला अस्पताल में भर्ती डॉक्टर ने फूड पॉइजनिंग को बताया वजह। रायबरेली में पुलिस की चोरी के आरोपियों से मुठभेड़। 2 चोर पैर में गोली लगने से घायल हुए। घायल चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाइक, अवैध असलहा और कैश बरामद। अम्बेडकर नगर के सम्मनपुर थाने में दारोगा और 2 सिपाहियों पर दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज। जिस थाने में तैनाती उसी थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। रायबरेली में 15 साल के नाबालिग ने 9 साल के मासूम को अगवा कर की हत्या। पड़ोसी के घर से बरामद हुआ बच्चे का हाथ पैर बंधा शव। नाबालिग आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। छुट्टियों में ननिहाल गया था। कासगंज में लड़के ने नाबालिग को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया। आग में बुरी तरीके से झुलसी किशोरी हायर सेंटर रेफर। आरोपी ने फोन पर किशोरी को खेत पर बुलाया था। पीलीभीत के पेड़ से लटका मिला एक शख्स का शव। पुलिस की शुरुआती जांच में हत्या का शक। अमरिया थाना क्षेत्र के गांव मुगला खेड़ा का मामला। चित्रकूट में टप्पेबाजी का आरोपी गिरफ्तार। 1,30,000 रुपए और बाइक बरामद। आरोपी के खिलाफ मानिकपुर थाने में दर्ज है आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे। बागपत में 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए। 36 किलो गांजा और एक कार बरामद। दिल्ली, मेरठ और शामली में करते थे तस्कर। सोनभद्र पुलिस ने महिला समेत 5 चोरों को गिरफ्तार किया। 19,500 कैश और चोरी के जेवरात, लैपटॉप, मोबाइल समेत करीब 5 लाख का माल बरामद। फिरोजाबाद में संदिग्ध हालत में बाइक बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने 2 सगे भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अमरोहा में फर्जी मदरसा दिखाकर सरकार को लाखों की शपथ। डीआईजी मुरादाबाद के आदेश पर 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरकारी पैसे के गबन का आरोप। फिरोजाबाद की नारकी में बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या। खेत पर खून से लथपथ मिला शव। धड़ से करीब 20 मीटर दूर पड़ा था शव। प्रॉपर्टी के लालच में हत्या की आशंका। झांसी में करंट की चपेट में आने से प्राइवेट लाइनमैन की मौत हो गई। बिजली के पोल पर चढ़कर ठीक कर रहा था लाइन। करंट लगने के बाद पोल से नीचे गिरा। नोएडा पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। पुलिस ने नोएडा जोन के 9 थानों में 22 टीमें बनाकर की कार्रवाई। कुशीनगर में बाइक और कार की टक्कर। बाइक सवार 3 लोग घायल हुए, 2 की हालत गंभीर। हादसे का सीसीटीवी फुटेज वायरल। आगरा में नगर निगम द्वारा संचालित जोन्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में भारत की अमूल्य विरासतें खा रही धूल। कोरोना काल से बंद है म्यूजियम।